अभी थोड़ी देर रुकेगा, वापस से एक बार और होगा। ये देखिए, इसका ये थोड़ी देर बाद होने का मीनिंग इसका ये है कि जैसे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की अपनी वीडियो का टॉपिक होने वाला है प्रॉपर यूज ऑफ दिस वाइपर फंक्शन एंड हेडलाइट फंक्शन। अब जो पुराने ड्राइवर्स हैं वो लोग तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को लेके, इन दोनों ही चीज़ों को लेके अवेयर हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो वीडियो। ये वीडियो बेसिकली मैंने उन बिगनर ड्राइवर के लिए बनाई है जो किसी भी नई गाड़ी में बैठते हैं तो उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको प्रॉपर फंक्शंस वगैरह नहीं पता रहते हैं, या पुराने ड्राइवर्स भी जिनको फंक्शंस वगैरह तो पता है बट उनको प्रॉपर यूज नहीं पता कि कहाँ पर किस चीज़ का कैसे यूज करना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही बेसिक टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं और आपको प्रॉपर अवेयर करवाने वाला हूं इन दोनों ही फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले अपन वाइपर फंक्शंस के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। ये अभी मैं फिलहाल बैठा हूं टाटा नेक्सन XMA वेरिएंट, ठीक है, यानी कि बहुत ऊपर का मॉडल नहीं है। ये सेकंड बेस मॉडल आता है जिसमें कि ऑटोमेटिक वेरिएंट आपको मिल जाता है। तो आप यहां पर देखोगे ऊपर ना कहीं पर भी सेंसर नहीं है, यानी कि इसमें अपन को कोई भी ऑटो सेंसिंग वाइपर्स वगैरह नहीं मिलते, बट मैं फिर भी उसका आपको जो फंक्शंस रहते हैं वो एक बार मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो ये जो आपका वाइपर का कंट्रोल है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑफ, और उसके ऊपर ये जो इंटेंसिटी इसकी दिख रही होगी, ठीक है, और नीचे दिख रहा होगा वन टाइम। तो देखो, बेसिकली इसका यूज तब किया जाता है जब कभी भी आपकी आप बारिश स्टार्ट हो गई है, तो जैसे जब बारिश स्टार्ट हो गई है, थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही है, तो आप इसको लेवल 1 पे कर सकते हो, ठीक है। ये आपका लेवल 1 पे हो गया, थोड़ी थोड़ी देर में जो वाइपर है वो ऑटोमेटिकली चलेगा और फिर वापस हो जाया करेगा, बंद हो जाया करेगा। दूसरा अपना आता है इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ाने के लिए, जो कि सेकंड हो जाता है, और फिर अगर उससे भी ज्यादा तेज बारिश है तो इसको आप 3 पे कर सकते हो। ये तो बात हो गई जब आपकी बारिश हो रही है। अब अपन को क्या काम करने, एक बार इग्निशन में चालू करके आपको बता देता हूं कि जब आपका जो ये फ्लूइड है, वाटर फ्लूइड निकलता है, उस सिचुएशन पे आपको वो चीज करने के लिए आपको कैसे करना है। तो यार देखो, सबसे पहले एक चीज बता देता हूं, बहुत सारे लोग आलस के चक्कर में अपनी विंडशील्ड को साफ नहीं करते हैं। वो क्या काम करते हैं, जब भी गाड़ी में बैठते हैं और जब उनको विंडशील्ड गंदी दिखती है तो वो लोग प्रॉपरली बस इसको ऐसे दबा के, जो पुल दिख रहा है आपको यहां से, जैसे अपन इसको पुल करेंगे ना तो 3 बार वाइपर साफ करेगा और पानी छोड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे क्या होता है, इसके जो आपका वाइपर ब्लेड्स होती है और विंडशील्ड होती है, दोनों ही चीज इससे खराब होती हैं, क्योंकि इसमें धूल जमी रहती है, डस्ट जमी रहती है, जो कि प्रॉपरली क्लीन भी नहीं कर पाती है, ठीक है। दूसरी चीज, हाँ, एक ये मैं बोनस स्टेप आपको दे देता हूँ। बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं, वाटर फ्लूइड में ना नॉर्मल पानी भर देते हैं। यार देखो, नॉर्मल पानी नहीं भरना है। हाँ, अगर आपके पास उस समय सुविधा ना हो तो भले आप डाल सकते हो पानी, लेकिन ना जो एक वॉशर फ्लूइड आता है, ठीक है, वॉशर जो आता है, आपको वो ही प्रॉपरली परचेज करके और उसमें मिलाना है, ठीक है। या तो वो गोलियां भी आती है ना छोटी छोटी, वो भी आप, उसका भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, जैसे जो पुल दिख रहा है आपको, ये जैसे ही मैं इसको ऐसे दबाऊंगा, ये देखो यहां से ऐसे पानी निकलता है, और ये जब तक मैं इसको दबा के रखूंगा ये काम करते रहेगा, और जैसे ही मैं छोड़ दूंगा ये बंद हो जाएगा। देखना, ये मैंने इसको छोड़ चुका है, अभी थोड़ी देर रुकेगा, वापस से एक बार और होगा। ये देखिए, इसका ये थोड़ी देर बाद होने का मीनिंग इसका ये है कि जैसे कोई भी पानी की ड्रॉप वगैरह बच गई और ऊपर से नीचे गिरे तो उसको भी एक बार रोक के उसको पूरा साफ कर देता है, ठीक है। अब आप देख सकते हो विंडशील्ड मेरी पूरी साफ हो चुकी है। मेरी वैसे ही पहले से साफ थी, बट मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता के रखा था। ये होता है पुल वाला ऑप्शन। पुल वाले ऑप्शन पे जैसे आप दबाएंगे, आपका जो वॉशर फ्लूइड है वो निकलेगा और उसके बाद आपकी जो विंडशील्ड है वो क्लीन हो जाएगी। अब अपनी बात आती है जो बीच के आपको दिख रहे हैं बटन, ठीक है, इसका क्या काम होता है। ये होता है बेसिकली इसकी और इंटेंसिटी हाई करने के लिए। ये तो जो कंपनी ने आपको दिया है, ये 3, ठीक है, 3 इंटेंसिटी के लिए देके रखा है, बट कई रीजन ऐसे होते हैं जहां पे बारिश काफी ज्यादा तेज होती है और वहां पर उनके जो वाइपर हैं वो काम करना बंद कर जाते हैं। मतलब इतनी तेज बारिश होती है कि उनको गाड़ी रोकनी पड़ती है। तो उस सिचुएशन में आप इसकी इंटेंसिटी हाई और लो कर सकते हो। जैसा अभी जो मेरी बाय डिफॉल्ट पे मैंने इसको 2 पे करके रखा है, बाकी कई सारे लोग इसको 3, 4, 5 पे भी कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, ठीक है। अपन बात कर रहे थे ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स की, तो यहाँ पे एक छोटा सा सेंसर लगा रहता है। तो नीचे का मॉडल है इसलिए इस गाड़ी में नहीं है, बट यहाँ पे सेंसर लगा रहता है। सेंसर से क्या रहता है कि जैसी जो सेंसर होता है उस पर कोई भी पानी पड़ता है या कुछ भी, वो सेंसर के ऊपर से ऐसा लगता है कि जो सेंसर एक्टिवेट हुआ है तो वैसे ही वो वाइपर चालू कर देता है। बट एक छोटी सी मैं अपना पीओवी आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक रेन वाइपर्स हैं तो आप उसको प्लीज ऑफ करके रखिए, क्योंकि क्या होता है ना, कई सिचुएशंस पे ऐसा होता है कि अपन को वाइपर का यूज नहीं करना रहता है, बट फिर भी वो हो जाता है और अपना जो विंडशील्ड है वो भी खराब हो जाती है। फिर वापस से रुको या जो आपका वॉशर फ्लूइड होता है उसका यूज करके आप उस पर जो अपनी गाड़ी का विंडशील्ड को साफ करो, ठीक है। ये तो बात हो गई भाई यहाँ की पूरी
जो भी अपनी गाड़ी का ऑटोमेटिक वाइपर्स वगैरह आते हैं उसमें मैंने आपको पूरा चीज़ें सिखा दी हैं। ये पुल का ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। बेसिकली वाइपर्स का अगर सच में यूज़ करना है तो वाइपर्स का असली यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ बारिश में। आप कभी भी वाइपर्स को या अवॉइड किया करिए कि आप यार अपनी गाड़ी का जो विंडशील्ड है उसको साफ कर रहे हैं अपने वाइपर से, ये चीज़ अवॉइड करना। विंडशील्ड भी खराब होती है, वाइपर ब्लेड्स भी खराब होती हैं। आ जाते हैं हेडलाइट वाले सेक्शन की तरफ। हेडलाइट वाला सेक्शन बहुत ही नॉर्मल है, इसमें कोई भी ज़्यादा कुछ पंचायती वाली चीज़ नहीं है। आपको क्या काम करना है, जैसे ही आप यहाँ पर देखते हैं हेडलाइट वाला, हाँ ये देखो जो इंडियन ब्रांड्स होता है ना उधर पे राइट हैंड साइड पे होता है लाइट का ऑप्शन, और जो जर्मन ब्रांड्स अमेरिकन ब्रांड्स आते हैं जैसे कि फोर्ड हो गया, स्कोडा हो गया, उसमें आपको लेफ्ट साइड पे देखने मिल जाते हैं। तो ये जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ये एक नॉर्मल वाला दिख रहा है आपको, ये होता है पार्किंग लाइट। जैसे आप इसको चालू करोगे तो आपकी गाड़ी के आगे के हेडलैम्प के जो पार्किंग लैंप्स होते हैं वो चालू हो जाएंगे, और जैसे आप इसको सेकंड करोगे तो आपकी गाड़ी का जो हेडलाइट होती है प्रॉपर वाली वो चालू हो जाएगी। ये जो आप इधर देख सकते हो ये गाड़ी का जो लेवलर होता है, हेडलाइट लेवलर होता है। इसका जो प्रॉपर यूज होता है ये तब होता है कि आपकी गाड़ी में सामान भरा हो, लोग ज्यादा हो, या अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो गाड़ी के वेट के हिसाब से, क्योंकि जब गाड़ी का वेट ज्यादा रहता है तो उसकी जो हेडलाइट होती है वो ऊपर नीचे जाती है, तो इसलिए आप इसका प्रॉपर यूज कर सकते हो उस सिचुएशन पे। कई गाड़ियों में यहां देखने मिलता है और कई गाड़ियों में आपको यहां पर देखने भी मिलती है चीज, ठीक है। तो ये होता है हेडलाइट लेवलर। इसका तो वैसे एक बार आप कोई भी अंधेरे सी जगह पे अपनी गाड़ी का एक बाय डिफॉल्ट इसको सेट करके रखो और इसको बार बार छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप कर सकते हो। इंडिकेटर के लिए अगर आपको लेफ्ट का इंडिकेटर लेना है तो आप ऊपर करेंगे, ठीक है, जैसे ये हो गया, और अगर आपको राइट के लिए इंडिकेटर लेना है तो आप इसको नीचे करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट हर गाड़ी में सेम तरीके से ही काम करता है, ठीक है। तो इसका मैंने आपको प्रॉपर यूज बता दिया है। हेड जो हमारी गाड़ी के फॉग लैंप्स, एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। ये देखो, ये जो हमारी गाड़ी के फॉग लैंप्स है ना, यहाँ पे बस इनने खाने दिए थे, मतलब जो स्पेस दिया था, इसमें कोई भी नीचे वाले मॉडल में फॉग लैंप्स आते नहीं थे, तो हमने इसको आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाए थे। तो उसका भी जो कनेक्शन है ना डायरेक्टली वो पार्किंग लाइट से ही हो जाता है। जैसे कि पूरा हेडलैम्प चालू करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ नॉर्मल इसको ऐसे करते हैं ना तो ये जो आपके फॉग लैंप्स होते हैं वो चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों दोनों प्रॉपर यूज आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थी अपनी आज की पूरी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।